हेलो गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। अगर आप मार्केट में नए हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या बेटर है। एंड बहुत फाइट होता है, बहुत कंट्रोवर्सी होता है ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के बीच में कि ये बेटर है या फिर ये बेटर है। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लैरिटी करूंगा। मैं दोनों करता हूँ, बेसिकली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। सो मैं दोनों से ही मतलब फास्ट होता है मेरा। सो बेसिकली मैं कंपेरिजन दे देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो मिथ है कि ऑप्शन स्कैल्पिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, थियोरेटिकली ये होता है, लेकिन ये ऐसा बना दिया गया, रिटेलर्स के मन में ऐसा डर फैला दिया गया कि ऑप्शन स्कैल्पिंग तो बहुत खतरनाक होता है, मतलब ऑप्शन सेलिंग बहुत खतरनाक होता है, ये रिटेलर्स को नहीं करना चाहिए। सो इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ठीक है। सो देखिए, ऑप्शन बायर वर्सेस सेलर, ऑप्शन पर पहला बेनिफिट बात करते हैं कि रिस्क के बारे में, कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक आपको बताता हूँ। आपने कितने लोग को सुना है कि उन्होंने ऑप्शन सेलिंग करके अपना अकाउंट उड़ा दिया? ऐसे बहुत कम लोग हैं, मतलब है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन सेलर कभी अपना अकाउंट उड़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे उसका मार्जिन लिमिट खत्म होगा, ब्रोकर उसका पोजीशन कट कर देगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, सेकंड पे जीरो हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कैश पे करते हैं, यानी कि ऑप्शन सेलर मार्जिन पे करता है और ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है। आप समझ गए? सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग ज्यादा रिस्की है ऑप्शन सेलिंग से। ये आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, क्योंकि भर दिया गया रिटेलर्स के मन में। सो बड़े प्लेयर्स या फिर कोई भी HNI, वो लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं? देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, यानी कि कोई सेलिंग भी कर रहा है, तो जो सामने वाला है वो पागल नहीं है कि वो एक लॉट के 1.5 लाख दे रहा है बैंक निफ्टी में। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ है, और वो एक बड़ा प्लेयर है, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है। आप 7,000 दे रहे हैं और वो 1.5 लाख दे रहा है। सो कुछ तो होगा कि वो क्यों कर रहा है। और सामने वाला कोई पर्सन नहीं है, कोई रिटेल ट्रेडर्स नहीं होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, HNIs जो करोड़ों में काम करते हैं, लाखों में काम करते हैं, और बायर्स बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। सो ये आपके दिमाग में एक बहुत ही कंफ्यूजन कर दिया गया कि भाई ऑप्शन सेलिंग में रिस्क है। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क होता है अगर उसको अच्छे से आप मैनेज, मतलब रिस्क होता है अगर आप ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो, लेकिन ऑप्शन बाइंग ज़्यादा रिस्की होता है। सो अगर आपके पास मार्जिन है, अगर आप बिगनर हैं और आपके पास मार्जिन है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दूर का दम सेल करना चाहिए, मे बी 1000 पॉइंट्स दूर का, 500 पॉइंट्स दूर का। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में भी जाता है तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपका लॉस कम होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, और ज़्यादातर रिटेलर्स दूर का ही बाइंग करते हैं, मार्केट आपके फेवर में 400 पॉइंट्स जाएगा, फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए आप पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा रिस्क होता है। दोनों ही रिस्की हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो क्या हम सेलर्स बन जाए? हमारे पास तो मार्जिन नहीं है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? यहाँ पे आता है दोस्तों दूसरा जो फैक्टर होता है, मोमेंटम, ठीक है। ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम का फायदा मिलता है, जो डेल्टा फैक्टर होता है। ऑप्शन में बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, और जो डेल्टा ग्रीक होता है, और इसी के लिए मैं स्कैल्पिंग करता हूँ ऑप्शन बाइंग से, ठीक है। सो मैं ऑप्शन एक तरह का बायर ही हूँ, लेकिन मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। और स्कैल्पिंग में मैंने पूरा एक कोर्स बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो 50% और भी चल रहा है, आज ही लॉन्च किया है। सो ऑप्शन बाइंग आप करते हैं मोमेंटम को प्ले करने के लिए। ऑप्शन बायर को एक ऑप्शन बाइंग बहुत टफ स्किल है, ठीक है। लोग इसको आसान समझते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग में आते हैं और उनको लगता है कि भाई ये तो आसान है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग सबसे टफ है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और ऑप्शन सेलिंग होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, कि ऑप्शन बाइंग सबसे टफ होता है। क्यों टफ होता है? पहले तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना पड़ता है, जो सब लोग ज़्यादातर लोग करते हैं। प्लस दूसरी बात यह है कि आपको मोमेंटम भी प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो स्पीड में होना चाहिए। अगर स्पीड में नहीं होगा तो आपका थीटा डी से वो मोमेंटम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। सो 2 चीज़ें, और ये करने में बहुत टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेल सब कुछ नहीं है। अगर वो लोग के फेवर में मार्केट 1 घंटे 2 घंटे तक नहीं भी गया, फिर भी वो लोग प्रॉफिटेबल ही रहते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। सो ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा टफ है, और ये प्रैक्टिस लगता है। बड़े लोग क्या, छोटे लोग मतलब जो नए प्लेयर्स क्या करते हैं, आते हैं मार्केट में और होल्ड कर लेते हैं। ऑप्शंस बाइंग में कभी आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा है या फिर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे एग्जिट मस्ट है, अदरवाइज वो आपका जीरो हो जाएगा, या फिर टाइम के साथ वो जीरो होना ही है। सो अगर आप एक ऑप्शन बायर है, मोमेंटम को चेस कर रहे हैं, तो होल्ड मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मनीनेस होता है ऑप्शन का, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, या फिर एट द मनी। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आउट ऑफ द मनी करते हैं, जो सेलर्स का फेवरेट एरिया है।
ज्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं, जहां पे सेलर्स है वहीं पे बायर्स जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक सेगमेंट है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी सिर्फ सेलर्स के लिए है, क्योंकि वहां पे थीरा डे ज्यादा होता है, कोई प्राइस मूवमेंट ज्यादा होता नहीं है, और बायर्स जो नए प्लेयर्स होते हैं, जो नए ऑप्शन बायर्स होते हैं, वो वहीं पे जाते हैं कि ऑप्शन सेलर्स के एरिया में। तो जो आउट ऑफ द मनी एरिया होता है, जो जिनके प्रीमियम्स कम होते हैं, वो ऑप्शन सेलर्स का एरिया है, वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर। आपका एरिया है इन द मनी, जहां पे थीटा डे कम होगा, प्लस एट द मनी जहां पे होता है लेकिन आउट ऑफ द मनी से कम होता है। सो ये भी एक नई गलती जो नए प्लेयर्स करते हैं कि वो ऑप्शन बायर बनते हैं और फिर दूर के स्ट्राइक प्राइस के ओटीएम ऑप्शन बाई करते हैं, एंड उनको लगता है कि ये तो सस्ता है, 10 रुपये का 40 रुपये हो जाएगा, ज़्यादातर वो जीरो होता है। सो अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो एक लॉटरी के टिकट की तरह है, कभी कभी लगेगा, ज़्यादातर टाइम आपका जीरो ही होगा, ठीक है। सो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है कि कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल, देखिए मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, और बड़ा पैसा चाहिए। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई 20,000 से आप रोज 2,000 कमा सकते हो, 5,000 कमा सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। आप 20,000 से कमा सकते हो, रोज 2,000 5,000, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। ऐसा आप रोज नहीं कर सकते। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अगले दिन आपका सब कुछ चला जाएगा। सो एज एन ऑप्शन बायर आपका जो कैपिटल है वो रिस्क पे रहता है हमेशा। सेलर्स का कैपिटल रिस्क पे नहीं रहता है, ठीक दोस्तों। ऑप्शन सेलर्स का कैपिटल रिस्क पे नहीं होता है। जैसे उनका मान लीजिए किसी के पास 1.5 लाख है, और जैसे उसका क्रॉस होगा ना लिमिट कि भाई 500 माइनस में आया, 1000 रुपये माइनस में आया, अगर उसके पास मार्जिन नहीं रहेगा तो ब्रोकर उसका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। ऑप्शन सेलर्स हमेशा सेफ होते हैं बेसिकली, अगर मैं नए ट्रेडर्स की बात करूं। सो इसलिए सेलिंग में ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट है। तो आपको ये लड़ना नहीं, अगर आपके पास मार्जिन है तो आपको ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहिए। अब जहाँ पे मोमेंटम दिखा वहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी करना चाहिए। आइए दोनों के बीच में मत रहो कि भाई दोनों क्या बेटर, दोनों ही बेटर है पर्टिकुलर सिचुएशन पे। अगर आप सिर्फ बाइंग करना चाहते हैं, बायर बनना चाहते हैं, सो आपको मोमेंटम को चेस करना पड़ेगा, और इसके लिए चाहिए आपको बहुत सारे सेटअप्स जो मैंने कोर्स में प्रोवाइड किए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यही है दोस्तों कि ऑप्शन स्कैल्पर बनिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर है तो मैं यही करता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग में लंबे पॉइंट्स नहीं पकड़ता हूँ। मैं बस भाई मुझे 30, 40, 10 जितना भी मिले ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता हूँ, फिर हिट होने दो, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई बड़े पॉइंट्स पकड़ने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है और वहाँ पे आपका डीके हो जाएगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। सो ये था दोस्तों वीडियो ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। आपको बेसिकली फाइट नहीं करना है, अगर पास मार्जिन है तो दोनों करना है, अगर पास सिर्फ ऑप्शन बाइंग का कैपिटल है तो आपको मोमेंटम को चेस करना पड़ेगा, फास्ट रहना पड़ेगा, ऑप्शंस को होल्ड करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन को होल्ड करना चाहते हैं तो बहुत सारी स्प्रेड्स आते हैं, उसको आप बना सकते हैं। बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे ऊपर जाना है, बुलिश पोजीशन है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप एट द मनी का कॉल बाय कर सकते हैं और आउट द मनी का सेल कर सकते हैं। मार्जिन भी कम लगेगा, 36,000 25,000 में हो जाएगा। इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि स्प्रेड कैसे बनाते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो ये था दोस्तों वीडियो। एंड और ये स्प्रेड से क्या होगा कि आपका रिस्क लिमिटेड होगा, यानी कि रिस्क डिफाइन होगा कि आप जो भी रिस्क ले रहे हैं वो एक डिफाइन है कि इतना ही रिस्क होगा मैक्सिमम। सो भी एक बेनिफिशियल है और कुछ नहीं है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग बहुत लोग करते हैं, करने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट पे ध्यान देना है। क्या आपको सेलिंग में प्रॉफिट हो रहा है या फिर बाइंग में प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपको स्प्रेड्स में प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या आपको फ्यूचर्स में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप फ्यूचर्स भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में बेसिकली ज़्यादा टैक्स लगता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो इन दोनों के बीच में फंसना नहीं है आपको दोनों करना है। और अगर आप नए हैं, आपके पास मार्जिन है, तो सेलिंग ट्राई कीजिए ओटीएम ऑप्शन का, एट द मनी का नहीं, दूर का सेलिंग ट्राई कीजिए, देखिए कैसा मोमेंटम होता है एंड आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो ये था दोस्तों वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।